भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन उसका सत्ता है तो छिपा हुआ है, समझे। आरजेडी अभी विवेक ठाकुर है, हमारे नज़र में श्रवण कुशवाहा है, हर एक परिवार में तो मेरा डिमांड होगा कि क्षेत्रीय उम्मीदवार इस बार तो नहीं दे सके, अगला बार आप दें जी। क्षेत्र कुछ नहीं है, महंगाई दिखने को दिखता है, ब्रेसलेट और चैन पहनने वाला कहेगा महंगाई है, और 5 लाख का मोदी सिंबल दे करके विवेक ठाकुर को भेजे हैं। हम लोग उनको अधिक से अधिक मत देकर विजय प्राप्त कर करके नवादा संसदीय क्षेत्र से भेजने का काम करेंगे और श्योर एंड सर्ट। गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारी मौजूदगी नवादा लोकसभा क्षेत्र के हिसुआ में है। अभी यहाँ पे हम ये रिव्यू लेने के लिए आए हैं कि इस बार आखिर हिसुआ का क्या मन है, इस बार किसकी सरकार होगी। तो जी, जैसे कि अभी जिस तरीके से नवादा एक हॉट सीट बना हुआ है और जो सुप्रसिद्ध गायक भोजपुरी और मगही के हैं वो भी इस फील्ड में उतर गए हैं अपने गायकी को छोड़ करके, और जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि यहाँ का कुछ ना कुछ जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बिगड़ेगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कहना चाहते हैं कि 2014 से जो मोदी जी भारत का बागडोर संभाले हुए हैं उससे जनता बहुत खुश है, और यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा आज तक के नहीं हुआ है, और लाभ भी जो है सो जनता के बीच में जा रही है। पहले राजीव गांधी खुद ही कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के बीच में 15 ही पैसा पहुंचता है और 85 पैसा नदारत हो जाता है। लेकिन आज 100 का 100 जो है सो जनता के खाता में पैसा जा रही है, चाहे वह राशन कार्ड का कोरोना काल का पैसा राशन कार्ड में मिला 2000 या 3000 जो भी मिला वह जनता के खाता में सीधे आया। आज कॉलोनी का पैसा जो भी मिल रहा है वह जनता के खाता में पैसा आ रहा है। पहले अमेरिका के डर से हमारा देश आंख नीचे कर लेता था, चीन के डर से कर लेता था, लेकिन आज वही अमेरिका, चीन, रूस, जापान, इजराइल, इंडोनेशिया इत्यादि देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार माने कि दमाही में जो खंभा रहता है उसी प्रकार उनको जो है सो खंभे के बीच में रखा जाता है, और बोल्डली अपनी बात को जो है सो हमारे प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं। कोरोना काल में इन्होंने 118 देश को मैंने दवा देने का काम किया, और इनकी दवा बहुत सार्थक रहा 118 देश में। और लोग कहते थे कि WHO का कहना था कि भारत में जब कोरोना प्रवेश कर जाएगा तो कितनी लाशें गिरेगी इसका कहना मुश्किल था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा करके दिखा दिए कि भारत माने कि सर्वोत्कृष्ट माने अव्वल नंबर में जो है सो यहाँ कोरोना काल व्याप्त ही नहीं हुआ, कोरोना जो है सो भाग गया। लेकिन आज अमेरिका, इजराइल, इटली, चीन माने कितनी लाश गिरी इसका कोई गणना नहीं किया गया। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ, और हम लोग बीजेपी को जो है सो वोट करेंगे। जी, तो अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं तो इस बार भी जो प्रत्याशी बनाया गया है सिंबल बदल गया है, गठबंधन वही है, लेकिन उनकी पहचान अब भी नहीं है। जैसे पिछले सांसद आए थे, जैसे अगर हम देखते हैं कि भोला सिंह से जो बदलाव हुआ है तो बाहर से ही लोग आ रहे हैं, नवादा का या फिर कोई स्थानीय या कोई क्षेत्रीय लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। जैसे भोला सिंह बने, उसके बाद जो है संजय पासवान बने, फिर उसके बाद गिरिराज सिंह बने, इसके बाद चंदन सिंह बने। इनकी यहाँ पे नवादा पे कोई पकड़ नहीं थी, लेकिन नवादा की जनता अपना विश्वास दिखाते हुए उनको मत दिया और उनको यहाँ पे स्थापित किया। तो इसके बावजूद क्या यहाँ पे इस बार जो है फिर से किसी बाहर से जो अभी विवेक ठाकुर आए हैं उन्हीं के सिर पे ताज होगा, या फिर कोई नवादा से ही रहेंगे? जिन्हें क्षेत्रीय कुछ देखना नहीं है, जिनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंबल दे करके विवेक ठाकुर को भेजे हैं, हम लोग उनको अधिक से अधिक मत देकर विजय प्राप्त कर करके नवादा संसदीय क्षेत्र से भेजने का काम करेंगे, और श्योर एंड सर्टेन उनका जीत होगा। तो जिस तरीके से कि जो अपने सिंबल पे जो है एनडीए गठबंधन देती है और वो लोग हर बार जीत जाते हैं, तो इसके बाद क्या यहाँ पे विकास का कुछ दर में बढ़ोतरी होता है या फिर बस वही रह जाता है? नहीं, विकास होता है,
लाभ भी मिलता है। ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं होता है, नहीं विकास होता है तो फिर जीत करके यहाँ से लोग जाते कैसे हैं? ये भी आए हैं तो ये भी जीत करके जाएंगे। जी, तो जैसे कि बता रहे हैं अभी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो क्या लगता है कि इस बार का क्या माहौल रहेगा? इस बार का माहौल यही है कि बीजेपी जीतेगी। जी मोदी जी का जो लहर है वो व्याप्त है, यहाँ है, जी, बहुत अधिक मतों से जीत करके ही जाएंगे। एक तरीके से हम रोकना चाहेंगे। और ये अभी जैसे हम आपका जो है क्षेत्र जब हम घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जनता में नाराज़गी भी दिख रही है। जनता लोग नाराज़ भी है कि ठीक है हम मोदी जी को तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी जो सांसद बनते हैं वो बाहरी बन तो जाते हैं, और यहाँ पे जो भी आता है वो यहाँ से ले जा करके किसी और जगह पे उसको स्थापित कर देते हैं। तो इस पे क्या लगता है आपको? नहीं, इस बात में तो दम है। हम लोग का हमेशा मांग रहा है कि क्षेत्रीय यदि जैसे कि देखिए अभी आप ही के क्षेत्र में जब हम भ्रमण कर रहे थे तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि जैसे नवादा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज इशू हुआ था, तो यहाँ पे नहीं दे करके उस समय जो है भोला सिंह के समय हुआ था, और वो यहाँ से लेकर के बेगूसराय चले गए, तो नवादा को कुछ नहीं मिला, नवादा खाली हाथ। इसके बाद फिर गिरिराज सिंह जो है यहाँ पे जो है आदर्श ग्राम खनवा लिए अपने गोद में, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ग्रामीण उद्योग के तहत जो है सभी के घर में चरखा दिया गया कि सभी के घर में बढ़ोतरी होगा, लेकिन जैसे ही 19 में उनका पत्ता यहाँ से कटा या यहाँ से वो गए, उसके बाद फिर वो बंद हो गया। तो इस पे क्या लगता है कि फिर से उनको किस विश्वास पे आप देंगे? नहीं, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज खनवा में ऑलरेडी खुला हुआ है। तो वो तो बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का जो भी है, केंद्र सरकार बिहार सरकार मिल करके ही काम करेगी ना। जी, ज़्यादातर बिहार में सरकार तो एनडीए की रही है। जी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, जी, जी, तो दोनों का सहयोग स्टेट करे या केंद्र करे। जी। तो जैसे कि जब एनडीए गठबंधन है तो सबों युवाओं का एक मांग ये भी रहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिसमें अभी पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हम युवाओं के लिए कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। किसान से जब बात की तो किसानों का ये कहना है कि मोदी जी तो कहते हैं कि गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उस गारंटी के तहत हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं, ये देखिए युवाओं का कहना सही है जी, समुचित व्यवस्था पढ़ाई का हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो। जी, जहाँ तक किसान की बात है, मोदी जी के पहले धान बिक्री का क्या स्थिति थी पूरे बिहार में आप घूम के देख लीजिएगा जी। और आज क्या रेट है जी। जब हम ये भी आप समझ इस पे लीजिएगा। भी जब हम बात किए किसानों से, तो उनका कहना ये था कि जो एमएसपी की गारंटी की बात की जाती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो उस एमएसपी को क्यों नहीं मोदी जी कह रहे हैं? एमएसपी लागू सिर्फ हमारे डिमांड से ना, वो उसको तो ऑल ओवर इंडिया का गरीब आदमी सबको देखना होगा ना जी, एमएसपी यदि फिक्स होगा जी, तो महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? गरीब ऐसे भी लोग हैं जो खरीद के खाते हैं। जी, तो एमएसपी यदि गवर्नमेंट आपको 5,000 दे रही है तो 6,000 में मार्केट में मिलेगा, तो गरीब कहाँ से खाएगा? जी। तो महंगाई तो अभी भी है। तो महंगाई उस रूप में नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई दिखने को दिखता है। ब्रेसलेट और चैन पहनने वाला कहेगा महंगाई है, और 5 लाख का जेवर पहने हुए है, उसने ना महंगाई होगा। एक मजदूर का मजदूरी 500 रुपया हो गया है, जी। कितना खाएगा आप ही बता दीजिए भी? तो उसके 100 रुपया में 2 टाइम भोजन भोजन होगा। आज भी 400 रुपये बचत करेगा, यदि बचत करना ऐसे दारू पी के ख़त्म कर देगा, उसकी बात हम हटा दीजिए। जी, इनकम बढ़ाए तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये कि सब और भी- विरोधियों का प्रचार प्रसार है। जी, कमाने वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, कोई महंगाई उसके लिए नहीं है। घर बैठे लोगों को महंगाई ऐसे भी दिखेगा। अच्छा, तो जनता का ये भी आरोप बार बार रहता है कि हम एनडीए महागठबंधन को बार बार तो जिताते हैं और बाहर के कैंडिडेट को जिताते हैं, इसके बावजूद वो लोग यहाँ पे आते हैं, 5 साल हम लोगों के यहाँ से पत्ता गोल करते, जैसे तैसे करते, फिर चले जाते हैं। तो इस बार जो है जनता किसी न किसी लोकल को जो है हम बनाएंगे जो यहाँ के क्षेत्रीय हो। इस विचार से हम भी सहमत हैं जी, कि हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार ही जीते। जी, तो एनडीए से आते तो बहुत बेहतर होता निश्चित तौर पर, लेकिन मोदी जी का सिंबल लेकर के आए हैं। यहाँ के लोगों की मजबूरी है वोट देना, उनके हाथ को मजबूत होना। अब क्षेत्रीय बाहरी सब खत्म हो गया अभी के डेट। अच्छा, मीन्स ये कोई मायने नहीं रखता है नहीं। क्या क्षेत्रीय, क्या हमारा डिमांड रहेगा, भविष्य में भी डिमांड रहेगा कि क्षेत्रीय उम्मीदवार हो एनडीए का। यदि नहीं भी देते हैं तो साथ रहना है। नवादा की ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं कि यहाँ कोई एक ऐसा नेता नहीं दे सकता है जो कि अपने लोकसभा क्षेत्र को जो है संभाल सके? ये तो मोदी जी से मेरा डिमांड होगा कि क्षेत्रीय उम्मीदवार इस बार तो नहीं दे सके, अगला बार आप दें। जी, क्षेत्रीय उम्मीदवार हो तो बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
यदि नहीं भी दिए हैं तो भी जिता के भेजना है। एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी जी जो है टीवी पे आते हैं और ये कहते हैं कि जो है एमएसपी की गारंटी दी, मतलब कि हमारी जितनी भी गारंटी है वो सफल है, ज़मीनी स्तर तक हम पहुँचे हैं और विकास हमारा पहुँचा है, तो क्या विकास जो है यहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल पहुँचा है, इसमें कहीं को दो मत नहीं। आप तो घूर लीजिए जी, रोड का ही निर्माण हो, स्कूल का ही निर्माण हो, करप्शन ही में भी बहुत हद तक लगाम लगा है। 100% तो कोई सरकार नहीं लगा सकती जी, लेकिन बहुत हद तक लगाम लगा है। अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड जानते हैं? अभी जिस पे टीवी पे बहुत सारा डिबेट हो रहा हाँ, है, वो चुनावी इलेक्ट्रल बॉन्ड। जी, चुनावी इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो इसको जो है विपक्ष ये बता रही है ना कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है, तो इस पे क्या लगता है कि वो सही आरोप लगा रही है? हम इस पर कहना चाहेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी विशेष पार्टी के लिए है कि सभी पार्टियों के लिए है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा चंदा जो है वो बीजेपी को दी गई है, और उससे पहले जो है किसी के घर में ईडी सीबीआई की छापा हुई है, उसके बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया है, फिर उसको जो है भजाया गया है, तब जा करके फिर उनको राहत मिली। अरे विपक्ष लोग तो यही बोलेंगे ना, आप खुद अनुभवी हैं, आप देख लीजिए जो भी सत्ता में रहता है जी, उसको अधिक चंदा मिलता है। जी, ये नेचुरली बात है जी, ये कोई पहली बार ही नहीं हुआ कि मोदी जी आ गए तो उनको मिल गया। कांग्रेस भी जिस समय सत्ता में थी सबसे ज़्यादा उसी को मिला करता था। जी, ये सब तो बनावटी बात है, ये सब का कोई मायने कोई नहीं आधार रखता नहीं है। कोई आधार, आप ही बता दीजिए क्या आधार हो तो सकता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप स्थानीय का कह रहे थे, तो राजद का कैंडिडेट स्थानीय है, एक जो 2 लोग निर्दलीय हैं वो भी स्थानीय हैं, और भी 2-3 लोग निर्दलीय हैं वो लोग स्थानीय है, जिसमें कि 4 लोगों का नाम हाईलाइट है। पहला विवेक ठाकुर, दूसरा अगर देखते हैं गुंजन सिंह का है, तीसरा विनोद यादव, और फिर चौथा जो है श्रवण कुशवाहा है, जिनको कि आरजेडी टिकट दी है। तो क्या लगता है कि इस बार ये तीनों भी कुछ करिश्मा कर सकते हैं? करिश्मा क्या करेंगे, जीतना उन्हीं को है, विवेक ठाकुर ही जो भी जीतेंगे। हो विवेक ठाकुर जीतेंगे जी। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, तो ये बताइए कि इस बार क्या लगता है कौन जीत रहे हैं? देखिए, सबका अपना अपना सपक्ष रहता है, विपक्ष रहता है। अगला जो पार्टी बोले उनके नज़र में तो विवेक ठाकुर है, हमारे नज़र में श्रवण कुशवाहा है। हर एक परिवार में 2 विपक्ष सपक्ष रहता है, तो हमारे नज़र श्रवण कुशवाहा है। श्रवण कुशवाहा क्यों? क्योंकि हमारे आरजेडी में ऊपर तेजस्वी यादव को हम लोग देखेंगे, बस तेजस्वी यादव अगर विनोद यादव को टिकट देते तो विनोद यादव को देते, श्रवण कुशवाहा के श्रवण को, ABCD कोई भी आदमी देते तो आरजेडी की टिकट तो हम उन्हें देते वोट। अच्छा, मीन्स आरजेडी जिसे टिकट दे देती आप उन्हें वोट देते, हाँ। है ना? और उनके काम से कोई मतलब नहीं? नहीं, काम से मतलब है कि ये तो अच्छा, जिस तरीके से बोला जाता है कि आरजेडी का जब भी समय आता है, जब भी कार्यकाल आता है, तो यहाँ पे जंगल राज आ जाता है, चोरी और फिर डकैती, ये सब होने लगता है। हम तो नहीं देखे, हमारे साथ तो आज तक नहीं कुछ हुआ, हमारे साथ होगा तब नहीं हम बोलेंगे। अरे चोरी डकैती अब किसी भी समय रहेगा तो चोरी होवे करेगा, ऐसा बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उसका सत्ता है तो छिपा हुआ है, समझे। आरजेडी अभी मतलब कि कमज़ोर पार्टी है, मतलब उसका भी कोई सत्ता नहीं है, तो भी ईडी उडी आ रहा है। और अभी देखिए आरजेडी के वो विधायक पास ईडी गया, अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी है बताइए? कोई भी नेता वो कैसे गया अभी दारू के घोटाले में? वो क्या दारू घोटाला किया था? जब ये मोदी से जब बात पूछा जाएगा कि आप दो को दिया था जितना भी कोरोना में जनता लोग पैसा, बड़े बड़े खिलाड़ी दिए थे, बड़े बड़े स्टार दिए थे कोरोना पे, कहाँ गया सब पैसा? कितना लोग क्या अपनाए थे? तो सब चीज़ तो वो दिखाए है ना, सब कुछ तो आप देख सकते हैं, सारा डाटा नेट पे अवेलेबल है। कांग्रेस के वो नेता रैली निकालते हैं तो नरेंद्र मोदी पैसा कहाँ से ला रहे हैं? आप रैली निकालते हैं, आप में भी तो खर्चा होता है 5-10 करोड़ रुपये, आप कहाँ से लाते हैं पैसा? हमको ये कहना, आप किस फंड से लाते हैं पैसा? इलेक्ट्रल बॉन्ड जानते हैं ना, उनको चंदा दिया जाता है, उनकी रूलिंग पार्टी है इसलिए उनको फंड किया जाता है। ये सब बारे में हम उतना कुछ कह नहीं सकते, ठीक नहीं। जो है हमारे नवादक बस जो खड़ा हुए श्रवण का, हम आरजेडी से आते, आरजेडी से उनको हम वोट देंगे, उनको हम जिताएंगे। और अपना अपना पार्टी तो जब 2 आदमी उम्मीदवार को हैं तो दोनों आदमी को वोट मिलेगा, कम मिले बेस। आज जीत हार की तो बात है, देखिए किसका जीत होता है। अच्छा, तो आरजेडी को आप दीजिएगा, आरजेडी जिसे भी उतार दे, लेकिन आप विवेक ठाकुर को या फिर गुंजन सिंह को या फिर विनोद यादव को क्यों नहीं दीजिएगा? हम विवेक ठाकुर को पहचानते भी नहीं, आज तक मैंने नाम भी नहीं सुना था, इसलिए हम नहीं दे सकते। उनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं। हाँ, सीपी ठाकुर नाम है शायद, नाम सुने हैं, मंत्री है, लेकिन हम देखे भी नहीं हैं, बस यही बात है। और श्रवण कुशवाहा को हम लोग जानते हैं, जान पहचान है। गुंजन सिंह को नहीं जानते हैं? हाँ जानते हो भी लोग। विनोद यादव को नहीं जानते हाँ हैं? जानते हैं। तो फिर हम तो बोले आरजेडी से जो टिकट लेके आया उसे, इनको क्यों? आरजेडी जो टिकट लेके आएगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा। ये भी ये जो विवेक ठाकुर को वोट दे दिए, ये तो दे रहे हैं बीजेपी के, गुंजन सिंह के तो भी दे सकते थे,
दे सकते थे कि नहीं, ये क्यों नहीं देना? क्योंकि बीजेपी ये मोदी देख रहे हैं, ठीक, तो हम उसे तेजस्वी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे युवा के बारे में सोचते हैं, रोजगार दिए हैं, राम मंदिर को, ठीक, वो सब बात हम चर्चा नहीं करेंगे। तो कितना रोजगार दिए हैं? 2 से 3 लाख दिए हैं, अभी तो टीचर वाले में दिए हैं, किसी भी पूछ सकते हैं, जो भी अभी लड़का लड़कियाँ, उत्तर प्रदेश के भी बहुत लड़का लड़कियाँ अभी बिहार में नौकरी कर रही हैं। ये जो आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार दिए थे या तेजस्वी यादव दिए थे? देखिए, मानना है कि मुखिया थे नीतीश कुमार, उसमें मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्हीं का पल्ला से मिला है, ठीक है। अगर आप 17 साल में या कुछ साल में कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपका आदमी 2 साल के सटता है, आप बहुत विकास कर दें, तो उद्देश्य किसका जाएगा? उस आदमी का जाएगा कि 17 साल में नहीं कुछ हो रहा था, जे भी गया 2 साल में या 3 साल में सटा, तो वही आदमी के नाम जाएगा। इसके पहले आप काहे कुछ कर रहे थे? इसके पहले भी तो आप थे आदमी, और जब वो आदमी सटा तो काम काहे होने लगा? इसका मतलब उस आदमी पर प्रभाव पड़ा, यही बात है, और क्या बात है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे कि जनता किस तरीके से जो है अपनी अपनी राय को दे रहे हैं, और इनका कहना है, किन्हीं का कहना है कि बीजेपी जिसे भी टिकट दे दे हम उसे जिताएंगे, किन्हीं का ये भी कहना है कि अगर आरजेडी किसी को टिकट देती है तो हम उसे जिताएंगे। तो ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।